रात का अंधेरा, हवा में अजीब सी ठंडक। गांव भैरवगढ़ के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। इस गांव में एक हवेली थी, राजगढ़ हवेली। लोग कहते थे कि वहां इंसान नहीं, मौत रहती है। 100 सालों से वीरान पड़ी यह हवेली सिर्फ एक नाम से जानी जाती थी, मृत्यु श्राप। आरव शहर का एक जिज्ञासु पत्रकार था। उम्र लगभग 25 साल। उसके दिमाग में हमेशा अजीब और अनसुलझे रहस्यों की तलाश रहती। जब उसने राजगढ़ हवेली की कहानी सुनी तो उसने तय कर लिया, यही उसकी अगली स्टोरी होगी। गांव वालों से उसने पूछा, इस हवेली में ऐसा क्या है कि सब डरते हैं? एक बूढ़ा किसान बोला, बेटा, वहां मौत का साया है। कई लोग गए, कोई लौटकर नहीं आया, लेकिन आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अगर सब सच से डरते रहेंगे तो दुनिया कभी जान ही नहीं पाएगी कि असलियत क्या है। उस रात टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर आरव हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की टूटी दीवारें अंधेरे में भूत जैसी लग रही। दरवाजे पर जंग लगा ताला आधा टूटा पड़ा था। जैसे ही आरव ने उसे धक्का दिया, दरवाजा छर्र की आवाज के साथ खुला और अचानक ठंडी हवा उसके शरीर से टकराई। टॉर्च टिमटिमाने लगी। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मक्कड़ियों के जाले, फर्श पर टूटी मूर्तियां और बीचों बीच एक काला कुआं। आरव ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू की और धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी पायल की आहट सुनाई। वह पलटा, वहां कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर धुंधला चेहरा उभरा। एक औरत, माथे पर सिंदूर, लेकिन आंखें खून से लाल। अचानक चारों ओर गूंजी भारी आवाज, क्यों आए हो? मौत को जगाने? आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भागकर बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, राजा, रानी और एक बच्चा। आरव एक कमरे में पहुंचा। वहां उसे धूल से भरी एक डायरी मिली। उसने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, सन 1857 में इस हवेली में एक तांत्रिक भैरवनाथ रहता था। उसने अमृत पाने के लिए मानव बलि देना शुरू किया। जब राजा ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने राज परिवार को श्राप दिया, मेरी आत्मा इस हवेली में कैद रहेगी। जो भी यहां कदम रखेगा उसकी आत्मा मेरी होगी। आरव जैसे जैसे पढ़ता गया, दीवार पर बने हाथों के निशान खून से चमकने लगे। कुएं से हड्डियों की खड़खड़ाहट सुनाई देने लगी। तभी अचानक वही औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसने धीरे से कहा, अगर जीना है तो श्राप की जड़ तक पहुंचो। औरत ने अपना परिचय दिया, मैं इस हवेली की रानी हूं। भैरवनाथ ने मेरे बेटे की बलि दी थी। मेरी आत्मा आज भी शांति नहीं पा सकी। आरव कांप गया। तो क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? रानी बोली, हाँ, लेकिन आसान नहीं। हर 50 साल में ये हवेली बलि मांगती है। अगर बलि न दी जाए तो श्राप टूट सकता है, लेकिन तांत्रिक की आत्मा किसी को भी आसानी से जाने नहीं देगी। आरव ने महसूस किया, इस बार बलि वही है, क्योंकि पिछली बलि को ठीक 50 साल पूरे हो चुके थे। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी। काले धुएं से एक विकराल चेहरा उभरा, भैरवनाथ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही। वह गगस्वर खजा, आज तेरी आत्मा मेरी होगी। आरव भागते हुए कुएं के पास पहुंचा। कुएं के अंदर अनगिनत आत्माएं कैद। वे सब चीख रही थीं, हमें बचाओ, हमें मुक्त करो। भैरवनाथ ने अपना हाथ उठाया और अचानक आरव का शरीर भारी होने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसकी सांसें खींच रहा हो। उसके कैमरे की स्क्रीन पर भैरवनाथ का चेहरा साफ दिख रहा था। रानी की आत्मा फिर प्रकट हुई। उसने कहा, भैरवनाथ का श्राप तभी टूटेगा जब कोई उसका नाम 3 बार इस हवेली में पुकारे। तब उसकी आत्मा खुद अपनी आग में जल जाएगी। आरव के होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने पूरी ताकत जुटाई और चिल्लाया, भैरवनाथ, भैरवनाथ, भैरवनाथ। हवेली गूंज उठी। अचानक आग का गोला उठा और भैरवनाथ की परछाई राख में बदल गई। सब कुछ शांत हो गया। दीवारें स्थिर हो गईं, कुआं भी शांत। रानी की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली के बाहर पाया। वह जिंदा था,
लेकिन जब उसने अपना कैमरा खोला तो उसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग बची थी। भारी आवाज में कोई कह रहा था, शराब खत्म नहीं हुआ, बस अगली बलि का इंतजार है। आरव की आंखें फैल गईं। क्या सच में शराब टूटा था, या यह सिर्फ शुरुआत थी? समाप्ति या नई शुरुआत? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।